15 जून को पीब्राक की संत जर्मन को माता कलीसिया याद करती है। इनका जन्म फ्रांस देश के टुलूस के निकट पीब्राक नामक गांव में 1569 ईस्वी में हुआ था। ये जन्म से रोगग्रस्त थी और जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। इन्हें कंठमाला रोग था और इनका दाहिना हाथ शक्तिहीन और विकृत थे। इनके पिता के हृदय में इनके प्रति कोई प्रेम नहीं था और इनकी सौतेली मां हर बात में इन्हें धुतकारती और बहुत कठोर व्यवहार करती थी। इनके सौतेले भाई बहन से इन्हें नहीं मिलने दिया जाता था। इनके पड़ोसी भी इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। पहनने के लिए रद्दी कपड़ों को दिया जाता था। इन्हें रहने के लिए पशुशाला में जगह दिया गया था। कभी कभी सीढ़ी नीचे भी सोना पड़ता था। अन्य लोगों के खाने के बाद जो खाना बचता उसी से ये अपना भूख मिटाती थी। कुछ नहीं बचने पर भूखे ही रह जाती थी। इस तरह अपने परिवार वाले ही इनसे अमानवीय व्यवहार करते थे। इनका कुछ कसूर नहीं था, फिर भी ये लोगों द्वारा तिरस्कृत थे। अगर इनका कोई अपना था तो वह था दयालु प्रेमी स्वर्गिक पिता ईश्वर। उन्हीं से बल पाकर दुत्कार और कठोर व्यवहार के बावजूद मजे में शांतिपूर्वक अपना जीवन जीती थी। इनका मानना था कि मैं इसी योग्य ही हूं। बड़ी होने पर इन्हें चारागाहों में भेड़ चराने के लिए भेज दिया गया और आजीवन वह गडेरिन रही। भेड़ को चराते चराते प्राकृतिक दृश्य में ईश्वर को पाकर उनसे बातें करना सीखी। मिसा बलिदान में यह कभी भी अनुपस्थित नहीं होती थी। चारागाहों में अपनी भेड़ों को रक्षक दूतों के हवाले करके मिसा के लिए चल देती और आश्चर्य की बात यह होती थी कि सभी भेड़े सही सलामत चरते हुए पाए जाते थे। अगल बगल भेड़िए छिपे होने पर भी वे किसी भी भेड़ का शिकार नहीं करते। गांव वाले इस तरह भेड़ों की रक्षा और संत जर्मन की धर्मोत्साह को देखकर चकित रह जाते और इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। कभी कभी मौका मिलने पर वे छोटे बच्चों को जमा कर धर्म की साधारण सच्चाइयों और ईश्वर के असीम प्रेम के बारे में उन्हें बताती थी। धीरे धीरे लोगों की जो इनके प्रति नकारात्मक विचारें थी वे हटने लगी। संत जर्मन को एक छोटी नदी पार कर गिरजा जाना पड़ता था। एक दिन जोर की बारिश हुई और वह नदी पूरी तरह से भर गया। उसे पार करना आसान नहीं था। लोग कहने लगे कि आज वह गिरजा नहीं आ पाएगी, पर वह समय से गिरजा पहुंच गई। लोगों के पूछने पर वह बताई कि ईश्वर ने उनकी मदद की। नदी 2 भागों में बट गई और सूखी भूमि वे चलते हुए वह नदी पार की और गिरजा आ गई। इस चमत्कारिक दृश्य को 2 गांव वालों ने भी देखा। उन्होंने इसके संबंध में गवाही दी। संत अपने तरीके से जरूरतमंदों की मदद भी करती थी। विशेषकर अपने हिस्से के जो थोड़े भोजन मिलते उन्हें अन्य भूखे लोगों से बांट कर खाती थी। एक दिन इनकी सौतेली मां छड़ी लेकर इन्हें मारने के लिए दौड़ी और चिल्ला रही थी कि वह कपड़े में रोटी चुराकर भागी जा रही है। पड़ोसियों ने उस पर तरस खाकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़े। वे उन्हें रोके और उनके वस्त्र को झाड़ने लगे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि झाड़ने पर रोटी नहीं पर सुंदर दुर्लभ फूल मिले। अब लोग उन्हें समझने लगे और उनके बारे में कहने लगे कि उनके बीच एक संत निवास करती है। उनके माता पिता का भी मनोभाव बदला और वे उसे अपना मानकर
उन्हें प्यार करने लगे, पर कमजोर और रोगग्रस्त होने के कारण अधिक दिन जीवित नहीं रही। मात्र 22 साल की उम्र में पिता ईश्वर से अपना विश्वास का पुरस्कार पाने के लिए चली गई। 1867 ईस्वी में संत पापा पियूस नवे द्वारा संत जर्मेन को संत का दर्जा दिया गया। आज भी 15 जून को फ्रांस के पिब्राक में वार्षिक तीर्थ यात्रा की जाती है और संत जर्मेन के मृत शरीर का दर्शन कर अपने मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके मध्यस्थता से कृपा पाते